नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, पूरा दिन निकल गया है और अब शाम के बज गए हैं 7:30। और काम दाम तो कुछ ऐसे में होता नहीं, सिर्फ एक यही है, देखभाल ही हो जाए तो वही बहुत अच्छी बात होती है। सबसे बड़ी बात है कि कई बार ना एहसास ऐसे होता है कि नहीं, मम्मी पापा भाई बहन सब इकट्ठे होने चाहिए साथ में, क्योंकि कई चीज़ों का ना बड़ी दिक्कत होती है। मतलब वैसे नहीं कि थोड़ा बहुत काम करना हो तो फिर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती, काम बंदा करता रहे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई जगह ऐसा महसूस होता है कि नहीं, पूरी फैमिली अगर साथ में हो ना तो बात अलग ही होती है। और यहाँ पे तो चलो खैर, भाई हैं, भाभी हैं, उधर बच्चे हैं और हम इधर हैं, तो एक दूसरे का देखभाल करने के लिए फिर भी काफ़ी एक दूसरे से हेल्प मिलती है। लेकिन जो अकेले ही शहर में रहते हैं तो उनके लिए तो बड़ी दिक्कत वाला माहौल बन जाता होगा, अगर कोई 1% भी तबीयत ख़राब हो जाए या कोई बात हो किसी भी तरीके की। तो शाम का टाइम हो चुका है और फिर वही रूटीन अपना खाने का। तो मैं बना रहा हूँ खाना, आप देख ही रहे होंगे मैं रसोई में हूँ। तो आज खाने में मैं बना रहा हूँ आलू गोभी की सब्जी। ये देखिए, मैंने यहाँ पे आलू गोभी, यहाँ पे जो आलू गोभी है ये इंदु ने ही काटी है। मैंने इसको आलू गोभी दे दी थी, मगर नहीं, आराम से बैठ के काट ले। ये आलू गोभी है, ये फिर प्याज भी उसी ने काट के भेज दिए। अब मैंने तड़का लगाना है सिर्फ। तड़के के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है, बस मैं तड़का लगाऊंगा और उसके बाद चपाती बना दूंगा। देखिए इस काम में कितना आधा घंटा घंटा भी नहीं लगे, आधे घंटे का काम होता है, ये ज़्यादा काम नहीं होता। लेकिन फिर से वही बात आ जाती है कि कहीं ना कहीं अपने जो होते हैं वो ज़रूर होने चाहिए साथ में, उनके बिना जीवन ना अधूरा है बिल्कुल। ठीक है, बच्चे हैं, सब कुछ है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और परेशानियां तो हर घर में होती हैं, लेकिन एक चीज़ है कि सपोज करो कि कोई दिक्कत हो रही है, इंदु की जैसे हो रही है, तो मैं क्या कहूँगा, मम्मी को बता दो। अब यहाँ तो वो बात बोल नहीं सकता, तो खुद ही सारा कुछ देखना, अरेंज करना, सारा कुछ, क्या दर्द हो रहा, क्या दिक्कत है, कैसे है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो दोस्तों खैर, ये तो सभी के साथ है, चलता रहेगा जीवन में, कोई दिक्कत नहीं है। और कल जो दिक्कत थी, आज थोड़ा सा उसमें आराम है, मतलब आज काफ़ी रिलैक्स है। और रेस्ट ज़रूर बोला है डॉक्टर ने, 3-4 दिन का रेस्ट बोला है। कोई बात नहीं है, 3-4 दिन तो निकालने पड़ेंगे, उसके बाद भगवान सब कुछ ठीक रखेगा। और आप लोगों की दुआएं हैं जो साथ में, तो उनसे ज़्यादा महसूस होता है कि जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो अब लगा देता हूँ मैं तड़का। बात हो गई है, 3-4 मिनट हो गए हैं बात करते हुए, तो तड़का लगा के सब्ज़ी बना देता हूँ। और सब्ज़ी बनाने के बाद फिर हम खाना खाएंगे। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखा दूँगा आपको तड़का मैं कैसे लगाता हूँ। तो अभी मैंने तेल वगैरह डाल दिया है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे डाल दूँगा जीरा, और जीरे के बाद साथ ही, जीरा चटकने के बाद साथ ही प्याज डाल दूँगा। तो हल्की सी दोस्तों प्याज भुनने के बाद मैंने प्याज ऊपर की साइड ऐसे निकाल लेनी है, और यहाँ पे डाल दूंगा मैं ये सब्जी। और इसके बाद यहाँ पे प्याज ऐसे, और इसमें डाल देता हूँ नमक, मिर्च मसाला। ये मिर्च हो गई है, ये नमक है, ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, टेंशन नहीं है, अच्छी बनेगी रसोई। हल्दी, ये है धनिया पाउडर। बस यही मसाले डालने हैं और कुछ नहीं डालना। बस 2 मिनट के बाद अब इसको इस तरीके से मिक्स कर देंगे। अब दोस्तों मिक्स करने के बाद इसको हम अच्छे से यहाँ पे डाल देंगे।
अब हम हल्का सा यहाँ पे प्लेट के ऊपर ही बस थोड़ा सा आधा कप पानी डाल देंगे। अगर कुकर में बनाते हैं फिर पानी की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप कुकर में नहीं बना रहे हो, कढ़ाई में बना रहे हो, तो हल्का सा यहाँ पे पानी डाल दें कढ़ाई के ऊपर, प्लेट के ऊपर। तो अब 5 से 10 मिनट लगेंगे इसको बनने में, और तैयार होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। डैडी सब्जी बन गई। बस बेटा सब्जी बन गई, इतने में आटा गूंद दूंगा और फटाफट आपके लिए चपाती बना दूंगा। क्या चपाती खानी तुझे? मुझे दो। बस। हाँ जी। और रुई ने पता नहीं एक या फिर 2 खाएगी वो। तो रुई की 2, आपकी 4, और मम्मा की 3-4 खाएगी शायद। 4 तो कृष्णा ही खा लेगा आज। कृष्णा कितनी चपाती खाएगा? 4। कितनी खाएगा माँ दीदी को बता, कितनी खाएगा? 4। 4 चपाती कृष्णा की। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो ये है अगले दिन की सुबह और आज मुझे आराम था काफ़ी, तो मैंने सोचा कि चलिए जी करना तो है ही काम। तो फिर मैंने सोचा कि साफ़ सफाई कर लूँ, क्योंकि बेडशीट वगैरह कृष्णा के जन्मदिन से पहले ही चेंज हो गई थी, तो वो नहीं हुई थी। और साफ़ सफाई आंसू कल करके गई थी, लेकिन मतलब बेडशीट वगैरह नहीं चेंज करी थी, तो सारी करनी थी। तो मैंने सोचा कि चलिए शुरुआत में साफ़ सफाई से ही करती हूँ। और आज मैं एक गाना आपको सुनाना चाहती हूँ। आपने सुना होगा वो पहले, कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आप सब समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती। तो खैर चलिए अपने वापस पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ मशीन और पीहू वो साफ़ कर रही है वॉश बेसिन। तो पीहू बहुत हेल्प करवाती है, पहले भी मैंने बताया था आपको कि पीहू मेरी बहुत हेल्प करवाती है। तो यहाँ पे कपड़े जो हैं मैं उसी दिन धोए थे, जो भी काम थे सारे मैंने कृष्णा के जन्मदिन के अगले दिन करे थे। उसके बाद से कोई काम नहीं था। और कपड़े देखे होंगे आपने रखे थे सोफ़ों के ऊपर, वो उसी दिन के धोए हुए रखे थे, तो अब तक मैंने नहीं किया। तो सारी बेडशीट चेंज कर दी। और ये वाली जो बेडशीट है ये मैंने आज बिछाई है, पहली बार नई वाली बेडशीट है। तो पहले मुझे ये इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन अब बिछाने के बाद जो इसका पैटर्न है वो मुझे समझ में आ रहा है क्या है, कुछ मोर पंख जैसा है। तो पर अच्छी लग रही है बिछ के। तो देखिए यहाँ पे पीहू जो है वो लगा रही है झाड़ू। तो और मैं किचन में करूँगी बर्तन साफ़, क्योंकि रात को खाना बनाने के बाद किचन में बर्तन झुके तो झुट्टे पड़े हुए थे। कृष्णा के डैडी भी थक जाते हैं, बाहर का भी करते हैं, फिर घर का भी करना पड़ता है उन्हें आके। तो वो रात को बर्तन फिर साफ़ नहीं किए थे, तो वो भी बहुत सारे पड़े थे। और सही में बताएं तो सुबह नाश्ते के लिए एक भी बर्तन नहीं था। तो यहाँ पे पीहू ने लगा दी है सारे में झाड़ू, और मैंने जो सामान वगैरह था वो रख दिया है उठा के, मतलब झाड़ पूछ कर दी है। तो मैं आई हूँ अब किचन में, और देखिए किचन में बर्तन बिल्कुल भरे पड़े हैं, दोनों सिंक, और इनको मांजना धोना सब कुछ करना है और बहुत टाइम लग जाता है। तो वाकई में कहना बहुत आसान हो जाता है कि आपकी रोज़ तबीयत ख़राब रहती है या कुछ भी, लेकिन वाकई में जिनके ऊपर गुजरती है या जिनके ऊपर बीतती है उनको पता है कि क्या सिचुएशन थी, कैसी सिचुएशन थी, किस तरह से हमने हैंडल किया अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, किस तरीके से सारे काम होते हैं। तो ये टाइम पीरियड जो होता है ना, बीमार होने वाला या कुछ भी, मतलब काटना बहुत मुश्किल होता है सच में। और मेरी तो 1-1.5 महीने से कंडीशन ही यही चल रही है कि 2 दिन मैं काम करती हूँ फिर लेट जाती हूँ। लेकिन थैंक गॉड मेरी फैमिली इतनी अच्छी है, हर चीज़ में सपोर्ट करती है, हर काम में हेल्प करती है। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं। तो कुल मिला के मतलब ये निकल जाता है टाइम। थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर होती है मैनेज करने में, लेकिन जो है टाइम निकल जाता है। तो चलिए खैर किचन के जो बर्तन हैं वो हो गए हैं साफ़, और किचन भी मैंने साफ़ कर दिया था, गैस वगैरह सारा, और मशीन लगाई हुई थी मैंने बाथरूम में। तो बस कपड़े धोने रह गए थे, तो जब तक मैंने बाकी सारा काम किया तो कपड़े धोए गए थे।
तो उनको अब मैं निचोड़ रही हूँ यहाँ पे मशीन में ही। तो काम जो है मैं आपको बताऊँ, सुबह से ये काम करने में मुझे 2-2:30 बज गए थे। सारे यही झाड़ू पोछा, नाश्ते पानी के बर्तन, नाश्ता कृष्णा के डैडी ने ही बनाया था सुबह के टाइम भी। और मतलब मैं जो काम है कर ज़रूर रही हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। वीडियो में देख के ऐसे लगता है, एडिटिंग करते हैं कि जैसे बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वाकई में ही आप मतलब ये मान लीजिए कि मतलब बहुत धीरे धीरे मैं काम कर रही हूँ, जिससे कि मुझे थकान ना हो और काम भी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने पायदान डाल दिए हैं, बाद में धोने के लिए गंदे हो गए थे, और मैं लगा लूँगी पोछा तब तक। और कपड़े मैंने इसलिए नहीं फैलाए हैं अभी, क्योंकि मौसम जो है बादल वाला हो रहा है, कई दिन से बादल आ रहे हैं, बारिश भी हो जाती है और बादल भी, तो इसलिए मैंने कपड़े अभी नहीं डाले, क्योंकि इस झाड़ू पोछे में ही मुझे 2-2:30 बज गए थे। तो उसके बाद ही फिर मैं नहाई थी। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा। तो पोछा कल आंसू भी लगा के गई थी, परसों कृष्णा के डैडी ने भी लगाया था, लेकिन ये लोग स्टैंडिंग पोछे से लगाते हैं और मुझे पसंद नहीं आता स्टैंडिंग पोछे से पोछा लगाना, आपको पता भी है। तो इसलिए जो है मैं हाथ से पोछे से लगा रही हूँ, और अपनी तसल्ली के लिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने साफ़ नहीं किया या कुछ भी, बस ये एक आपका होता ही है नेचर कि आप जो खुद करते हैं उससे आपको तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है। तो खैर देखिए, यहाँ पे मैं लगा लूँगी पोछा। और आज मुझे चेंज करने हैं पर्दे, क्योंकि कृष्णा के डैडी जो हैं वो पर्दे लेके आए थे, 2 दिन पहले लेके आ गए थे वो पर्दे। तो वो लगाए नहीं थे, अभी रख दिए थे ऐसे ही। ये बोलने लगे कि जब तू ठीक हो जाएगी तब आराम से लगा लेंगे, लेके ये खुद आए थे। तो ये है पर्दे ब्लू और वाइट कलर के। तो ये जो पर्दे लगाए हुए हैं हमने पहले, एक तो ये छोटे हैं और फिर ये पूरे नहीं थे, सारे कमरों में भी लगाने थे और यहाँ भी। तो देखिए यहाँ पे हम मैचिंग करके लेके आए हैं पर्दे, और डार्क कलर के इसलिए लिए हैं हमने क्योंकि जो ये कमरे में टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं, ये इनके साथ मतलब मुझे कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया जिसके साथ मैं इन्हें कंबाइन कर सकूं। तो देखिए यहाँ पे पर्दे अच्छे लग रहे हैं। और ये हम दोनों ने सोचा हुआ है कि जब भी हम अपना मकान लेंगे, खरीदेंगे, बनाएंगे, तो जो बैक है मतलब दीवारें हैं वो वाइट ही होंगी, चाहे टाइलें हों उसमें, चाहे कलर हो, क्योंकि वाइट कलर के साथ किसी भी कलर को मैच करना बहुत ही आसान हो जाता है। बाकी कलर थीम अगर हम देखेंगे तो वहाँ बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि कई बार आपको ऐसी चीज़ पसंद आ जाती है जो आपकी कलर थीम से पसंद मैच नहीं करती। तो इसलिए मैंने सोचा हुआ है कि जो दीवारें होंगी वो वाइट ही होंगी। और मन तो ये है कि भाई जो फर्श है वो भी हम कच्चा रखें, जिससे कि गोबर फेर सके आराम से, क्योंकि गोबर फेरना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या करें, शहरों में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम गांव में रहते हैं या कुछ भी, तो वहाँ पे मेरा कन्फर्म है कि जो फर्श है वो मैं कच्चा ही रखूँगी, जिससे कि मैं हर हफ्ते गोबर फेर सकूँ। तो खैर देखिए, सारे कमरों में भी फेर दिए क्या गोबर सारे कमरों में भी ये पर्दे लगा दिए हैं, दोनों कमरों में। जो इधर की साइड है गेट में नहीं लगाए हैं, खिड़की वाली साइड हमने पर्दे लगाए हैं। तो देखिए गेटअप कितना चेंज हो गया है, और पर्दे भी कैसे लग रहे हैं बताइएगा ज़रूर। तो उसके बाद जो है फिर मैं नहाई धोई हूँ, पीहू को नहलाया है। कृष्णा और रूही तो सुबह ही चले गए थे उधर। तो यहाँ पे बस मैं नहा धो के कर रही हूँ मेकअप। पूजा पाठ सुबह को कृष्णा के डैडी ने कर लिया था। तो जैसा कि मैंने बताया, मैंने धीरे धीरे काम किए सारे, तो इसी में ही मुझे 2-2:30 बज गए थे। और करके मतलब काम को तसल्ली भी मिली। तो बस अब मैंने यही सोचा है कि काम करूँगी सारे, लेकिन जो ज़रूरी है मैं वही करूँगी। एक तो उठा पटक नहीं करनी, सामान को इधर उधर कुछ नहीं करना, अपना जो नॉर्मल काम है अपने वही करूँगी। तो खैर जी, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए मैं लेके आ सकूँ। भगवान से प्रे कीजिए कि मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ। तो फिर चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।